channel Microbiology with Nuria Khan. So today our topic is asexual reproduction. तो आज के लेक्चर में हम ये सुनेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है फंजाई के अंदर, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो बहुत सी टाइप्स हैं जिस तरह से वो जो है रिप्रोडक्शन करवाते हैं अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, कि वो फ्रेगमेंटेशन के वे में किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अ पार्ट और फ्रेगमेंट ऑफ द वेजिटेटिव बॉडी डिटेच एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल एज इन मेजॉरिटी ऑफ फिलामेंटियस फंजाई। कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो फिलामेंट टाइप होती हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती है कि फ्रेगमेंट्स में होती है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे कि एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स में जो है ना, जैसे एक पार्ट होता है ना छोटा छोटा सा, तो ये फ्रेगमेंट्स में जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी कि एक फ्रेगमेंट बन गई, उसके बाद दूसरी फ्रेगमेंट बन गई, तीसरी फ्रेगमेंट बन गई, तो ये डिटेच होके अलग 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 एक कंप्लीट माइसीलियम बॉडी यानी कि कंप्लीट फंजाई बन जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट और फ्रेगमेंट ऑफ द वेजिटेबल बॉडी डिटेच एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल एज इन मेजॉरिटी ऑफ फिलामेंटियस फंजाई। तो ज़्यादातर जो है वेजिटेटिव बॉडी किसकी होती है, फ्रेगमेंट्स में कितने जो है रिप्रोडक्शन होती है, जो फिलामेंटियस फंजाई होती हैं। अब बात कर रहे थे फीजन की। फीजन की किस तरह से करते हैं, the process in which splitting of somatic cell into formation of two cells, जैसे कि ईस्ट सेल। अब जो ईस्ट सेल होते हैं वो उनमें क्या होती है, फ्यूजन होती है। किस तरह से होती है, वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। जैसे एक स्पोर है, वो एक यहाँ पर फैला, एक यहाँ पर फैला, तो इस तरह से डिस्पर्जल हो जाते हैं, इनके डिस्पर्जल फैल जाते हैं। वो जितने भी स्पोर्स होते हैं ना, वो सेल्स जो है वो फैल जाएंगे और फॉर्मेशन करवाते हैं दूसरे न्यू सेल्स की। जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपको, ईस्ट सेल का दिया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बर्डिंग की। बर्डिंग की बर्ड होती है ना, जैसे जैसे हम समटाइम देखते हैं कि पोटैटो के ऊपर भी छोटी छोटी वाइट कलर के जो बर्ड नज़र आते हैं। तो इसी तरह के वे में जो है ये फंजाई ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है सेक्चुअली। एक बर्ड होती है, ठीक है, ठीक है, एक बर्ड, दूसरी बर्ड, तीसरी बर्ड, तो ये एक दूसरे से डिटेच होकर कंप्लीट फंजाई बन जाती हैं, ठीक है। स्मॉल आउटग्रोथ और बर्ड is produced from the parent cell. The young bird is then separated from parent cell to individual cell. तो वो ये बात हो गई कि वो एक कंप्लीट यंग सेल, मैच्योर सेल बना देती है पेरेंट बॉडी से डिटेच होने के बाद बर्ड। उसके बाद कर लेते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन की, क्योंकि मोस्टली क्या जितने भी फंजाई होते हैं वो ज़्यादातर स्पोर्स फॉर्म में ही ग्रो करते हैं। एब्जर्टिव उनके जो है एब्जर्शन की फॉर्म में वो न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो कैसे करते हैं, स्पोर्स बनाकर। Various kind of spores from the most common means of reproduction. Spores vary in shape, size, color, number, arrangement as well as in the way of their formation in different fungi. अब यही बात मैं आपको बता रही थी पहले कि जो है अब स्पोर्ट्स तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रहे हैं और सेक्सुअली भी होते हैं स्पोर्ट्स कुछ, और वेजिटेटिव में भी होते हैं। तो लेकिन क्या इसमें होता है कि इसमें हम देखते हैं कि वेरी करते हैं शेप पर, उसके साइज़ पर, उसके कलर पर। तो उसके बेस पर हम डिफरेंट उसको करते हैं कि ये स्काई है, एस्कोस्पोर है, क्लेमाइडोनोस्पोर है, ये कॉनिडोस्पोर है, ये स्पोरेंजियम है। तो उसकी बेस पर हम जो है अलग अलग स्पोर्स का आइडेंटिफाई करते हैं। स्पोर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द फंगस डेट कैन फंक्शन एज रेस्टिंग और डिस्पर्सल। ये क्या लिखा हुआ है जी, हॉपोगर्स, यानी क्या मतलब क्या, ये क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे स्पोर्स होते हैं ना, वो पूरे जहाँ पर मतलब जगह फैल कर और अलग 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 अपनी जो है रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए आगे यही चीज़ कंटिन्यू की है। ईच स्पोर्स has the potential to generate another individual of the species. Spores have no specialized component that differentiate them from other
cells of the thallus. Thus, any visible cells may be called a spores when upon separation from the thallus it can form a new individual sporospore. अब ये वही बात कर रहे हैं कि जितने भी स्पोर्स होते हैं उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो दोबारा से जो है वो जनरेट कर जाए, मतलब क्या इतना उनमें पोटेंशियल होता है, वो एक सेल्फ मेच्योर बॉडी बना लेते हैं अपनी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से उनमें एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट होता है, जैसे कुछ थैलस हो गए, कुछ दूसरे टाइप के हो गए, इस तरह से होते हैं। और इसमें फिर ये भी बता रहे हैं, देखें आपको, कि जितने भी विजिबल सेल्स होते हैं वो सारे स्पोर्स लाइक ही होते हैं, और जब वो सेपरेट होते हैं थैलस से तो वो क्या बना लेते हैं, इंडिविजुअल स्पोरोफोर बना लेते हैं। द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर प्रोडक्शन, यानी कि स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पोर टाइप होता है, जो कि बेयर करके मतलब कि एक बड़ी मतलब कि एक माइसीलियम बना और फिर एक कंप्लीट फंजाई बन जाए। When the mycelium reaches at a stage of growth, it begins to produce spores either directly on the somatic hyphae or on special spore producing hyphae called fruiting bodies और स्पेरोस्पोर्स। और वो क्या होती है, कुछ उसको हम क्या कंप्लीट माइसीलियम भी कहते हैं या फ्रूटिंग बॉडी भी कहेंगे या फिर क्या उसको हाइफी कहेंगे। ये डिफरेंट हाइफी मिलके आपको पता है माइसीलियम बनाती हैं, और उसी को हम उसकी बॉडी को क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं या फिर स्पोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ देखें स्पोर्स के नाम भी हैं, जैसे कि स्पोरेंजियोफोर, ये क्या होते हैं, स्पोरेंजियम बियरिंग स्पोरोफोर। ये क्या होते हैं, जो स्पोरेंजियम से निकलते हैं ना स्पोर, उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि जिस जगह से जिस प्लेस से वो निकल रहे हैं ना वो प्लेस होगा इसका स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। यही देखें बताया हुआ द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई कंटेनिंग स्पोर्स, उसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। स्पोंजियम क्या होता है, द टर्मिनल एंड ऑफ द स्पोरोफोर डेवलप इनटू सैक लाइक बॉडी, द केस और सैक इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस, यानी कि जिस जगह से वो सैक लाइक बॉडी, वो एंड टर्मिनल पॉइंट जहाँ से जो है क्या होगा, जहाँ से डेवलप करेंगे क्या सैक लाइक, इनके स्पोरोफोर जहाँ से बनेंगे, इनके स्पोर्स जहाँ से निकलेंगे वो क्या होगा, स्पोंजियम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ तरह के स्पोर्ट्स। मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट इसमें स्पोर्ट्स हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दिखाई देते हैं स्पोर्ट्स, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए हमें। लेकिन कुछ मैंने फ्रेगमेंट्स और फ्यूजन की यहाँ पर पिक्चर भी लिखी है। देखें फ्यूजन मैंने आपको बताया कहाँ पर होती है, ईस्ट में होती है। Some yeast which are single cell fungi reproduce by simple cells division called fission, in which one cell undergoes nuclear division and split into two daughter cells. After some growth, these cells divide and eventually a population of cells form. अब वही बता रहे हैं कि एक सेल जो है पूरी जगह पहलेगा उसकी फ्यूजन होगी। देखें ये एक सेल था, दो में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से ए और बी हो गए, ठीक है। ए और बी यहाँ से डिटेच हुए, दोनों ए और बी बन गए, ये अलग हो गए दोनों, ये ही ए और ये बी बन गया, ठीक है। फिर इस तरह से ये अलग हुए, तो इस तरह से इनकी फ्यूजन हो गई, एक से दो में, दो से तीन में, और इस तरह से वो डिवाइड हो गए, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन भी देखें, फ्रेगमेंटेशन भी इस तरह की हो रही है। फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन वेरियस टाइप्स ऑफ फंजाई सच एज molds, yeast, mushrooms. They do reproduce by fragmentation utilizing a specific type of structure known as hyphae. Hyphae can be defined as each of the branching filaments that make up the mycelium of a fungus. It is a branch position of the parent fungi body and they can easily get rid of it. During the life cycle of hyphae, they obtain food and other nutrients from the parent fungi body. By doing this, hyphae eventually grow and become mature and ultimately they become ready for fertilization. Now a piece of hyphae break off from the parent body, ठीक है। अब ये देखें इसी तरह से हो रहा है, ये देखें यहाँ पर ये आपको यही बता रहे हैं कि वो क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंट में टूटेगी,
फ्रेगमेंट में टूटने के बाद वो एक कंप्लीट क्या बन जाएगी, कंप्लीट माइसीलियम यानी कि कंप्लीट फंजाई बन जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बडिंग की। तो बडिंग का मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बडिंग किस तरह होती है, ईस्ट में ज़्यादा होती है, सिंगल सेल में। तो देखें यहाँ पर आपको देखें नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसकी बड है। अब ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये है इसका न्यूक्लियस, डिवाइड हुआ खुद ही से, ठीक है। डिवाइड होने के बाद ये देखें, ये बड बन रही है, अंदर इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये देखें इस फॉर्म में आया और फिर ये पूरा मैच्योर ईस्ट सेल बन गया और ये इसका क्या बन गया, डॉटर सेल बन गया। इस तरह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्स की। थैलोस्पोर्स, थैलोस्पोर्स देखें यहाँ पर आ गए। थैलोस्पोर में कौन कौन से आते हैं, एर्थ्रोस्पोर्स आ जाते हैं, क्लैमिडोस्पोर्स आते हैं, ठीक है। क्लैमिडोस्पोर्स और एर्थ्रोस्पोर्स। एर्थ्रोस्पोर्स आर अ वेरी पैरामेटिव स्पोर टाइप फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप और दिस association of fungal mycelia. Many yeast-like fungi such as the genera Deuterum and Trichosporo form a एर्थ्रोस्पोर्स, यानी कि ये दो इसकी स्पीशीज़ बताई हैं जिसमें इस तरह के एर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, बहुत ही प्रीमेटिव टाइप स्पोर्स ये होते हैं। क्लैमिडोस्पोर, a क्लैमिडोस्पोर is the thick-walled large rastering spores of several kinds of fungi including Ascomycota such as Candida, Basidiomycota such as Panus and various Mortariellus species. It is the life stage which survive in unfavorable conditions such as dry or हॉट सीज़न, यानी कि ये एक ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो हार्श कंडीशन में, जो ड्राई कंडीशन में भी क्या करवाते हैं, सर्वाइव हो जाते हैं। जैसे कि कैनेडा स्पीशी हो गए, बेसिकोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ये सारी स्पीशीज़ इसी में ही इंक्लूड होती हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लास्टोस्पोर, कॉनिडोफोर और जूस्पोर। तो ब्लास्टोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं, इज एन एसेक्सुअल फंगल स्पोर प्रोड्यूस बाय बडिंग। किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, ये बडिंग जैसी होगी, उसके थ्रू जो स्पोर्स बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोस्पोर। कॉनिडोफोर कौन से होते हैं, जो कॉनिडियम से बनते हैं। कॉनिडियम आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर ऑफ फंगल प्रोड्यूस एट द टिप और साइड ऑफ हाइफी फिलामेंट, यानी कि जो टिप और जो हाइफी फिलामेंट के की तरह ग्रो करेंगे, जैसे कि पेनिसिलियम न्यूट्रिटम। पेनिसिलियम आप देखेंगे ना तो कॉनिडियोस्पोर, कॉनिडिया होता है, यानी कि जिसको हम कॉनिडियम कहते हैं, उसमें से कॉनिडियोफोर निकलता है, फिर उसमें से स्पोर्स निकलते हैं कॉनिडियोफोर जिसको हम कह रहे हैं। तो वो हम इसकी एग्जांपल में ये भी दे सकते हैं। जूस्पोर्स आ गया। जूस्पोर इज़ अ मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर डेट यूजेस अ फ्लेजिलम फॉर लोकोमोशन, आल्सो कॉल्ड अ स्वाम। स्वाम यानी कि स्विमिंग जो करते हैं ना, तो ये जूस्पोर्स क्या कहते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो एक से दूसरे के पास जाकर एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और ये अपने क्या यूज़ करेंगे, फ्लेजिलम यूज़ करेंगे लोकोमोशन के लिए। तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे जूस्पोर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। स्पॉन्जियोस्पोर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होते हैं, ठीक है। कॉनिडिया भी बता दिया है मैंने, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी हैं। तो इस तरह के हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं। तो अब हम एक पिक्चर के थ्रू भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम मैंने शो करवाई हुई है, यहाँ पर हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखें। अब ये आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम क्या करेगी, यहाँ पर जो है ये माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद ये सारे स्पोर्स बने और ये यहाँ पे इनकी फिर क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है उनकी क्या हो जाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी। अब मैंने जितने भी आपको स्पोर्स के नेम बताए ना, क्लैमिडोस्पोर, एर्थ्रोस्पोर, कॉनिडोस्पोर्स और जो है एस्कोस्पोर्स, ये सारे जो स्पोर्स है ना, वो सारे इसी के बस शेप्स वगैरह चेंज होंगे, लेकिन जर्मिनेशन उनकी यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा यही सेम होगा फंजाई लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और इसके स्पोर्ट्स की डिटेल देखेंगे, बट ये था सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो कि फंजाई में होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe my channel. And if you subscribe my channel, then you get my new videos on your YouTube channel. So thanks for watching. Allah Hafiz.